आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा गेम है जो हमेशा हमेशा से डाउट की नज़र से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें नॉलेज नहीं होती है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि 20 साल का, 10 साल का और 15 साल का रिटर्न ये है। अच्छी बात है, देखना तो लॉन्ग टर्म ही चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑब्जर्व करना भी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप बने रहना और शॉर्ट टर्म में आप उसको स्टडी करते रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लॉन्ग टर्म में बने रहना इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मालूम है कि 4 जून यानी कि कल जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन बाजार में क्या हुआ? बाजार में त्राहिमाम था, हर तरफ मंदी का माहौल था और यहां तक कि कई शेयर 25-25, 30-30% तक भी टूटे। स्पेशली वो, क्योंकि कैश मार्केट स्टॉक्स तो 20% मैक्सिमम सर्किट में होंगे, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में थे वो स्टॉक्स तो कितने भी टूट सकते हैं। एक सर्किट लिमिट पहला 10 का लगता है, दूसरा 15 का, 20 का, 25 का, 30 का और यहां तक कि कहीं तक भी टूट सकता है। वो शेयर्स 25% भी टूटे हैं। जब हम सोचते हैं कि 25% कोई शेयर टूट सकता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार शेयर रिस्की है, इससे तो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि 15% भी कोई इंडेक्स टूट सकता है? जी हाँ दोस्तों, क्लोजिंग से क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। यदि इंट्राडे की बात करूं तो और भी ज्यादा हो सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि वो कौन से इंडेक्स है या वो कौन से फंड्स हैं जो इतने टूटे और उसके साथ में हमारे लिए लर्निंग क्या है। एनएससी की बात करते हैं तो एनएससी में पीएससी इंडेक्स 16.38% टूटा। एनएससी निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 15.14% टूटा। सीपीएससी निफ्टी इंडेक्स 15.04% टूटा। निफ्टी इंडिया डिफेंस 14.85%, निफ्टी एनर्जी फंड 12.47%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 11.80%, निफ्टी मेटल फंड 10.63%, निफ्टी कमोडिटीज फंड 10.61% और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10.59%। ये क्लोजिंग टू क्लोजिंग है। इंडेक्स टूटे हैं 10-10%, 15-15%। ये सारे लगभग वो इंडेक्स है जो 10% से ज्यादा टूटे हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं बीएससी इंडेक्स की तो बीएससी पीएसयू इंडेक्स 15.68%, बीएससी सीपीएसई 15.63%, बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर 15.11%, बीएससी यूटिलिटी 14.4%, बीएससी पावर 14.25%, बीएससी ऑयल एंड गैस 13.07%, बीएससी भारत 22 इंडेक्स 12.96%, बीएससी एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स 12.68%, बीएससी सर्विस सेक्टर फंड 12.65%, बीएससी कैपिटल गुड इंडेक्स 12.06%, बीएससी एनर्जी 11.62%, बीएससी टेलीकॉम 11.2% एंड बीएससी मोमेंटम इंडेक्स 10.76%। ये वो इंडेक्स है जो 10% से ज्यादा टूटे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या आपका यदि इन इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट होगा, जैसा कि जनरली हम कहते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई कंपैरेटिवली कम रिस्क रहती है, डेफिनेटली कम रिस्क रहती है, लेकिन जब हम सेक्टर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपैरेटिवली रिस्क कम नहीं होती है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में जब कोई स्टॉक या सेगमेंट आउट ऑफ फ्लेवर होता है तो वो इसी तरह से टूटता है। मुझे ध्यान है सन 2000 में 10 रुपए की एनएवी का आईटी फंड 2 रुपए की एनएवी भी आते देखा, यानी कि 80% वैल्यू इरोड होगा ना किसी म्यूचुअल फंड का। वास्तव में आप ये सोचिए कि दहल जाता है दिल कि इतना भी म्यूचुअल फंड टूट सकता है क्या। एक दिन में 4 जून की क्लोजिंग के हिसाब से, सिर्फ क्लोजिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं। यदि हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कितने टूटे? इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड 14.79%, आदित्य बिरला एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड 14.62%, एचडीएफसी डिफेंस फंड 14.53%, एसबीआई पीएसयू फंड 13.63%, आईसीआईसीआई पीएसयू फंड्स 12.72%, एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 11.07%, कैनेरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10.87%, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10.74%, सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड 10.71% और बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 10.59%। टैक्स सेवर फंड भी क्या सेक्टर फंड की तरह ट्रेड हो रहा है? बड़े दुख की बात है कि एक टैक्स सेवर फंड जिसको डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए उसमें भी इतना फॉल आ रहा है, जबकि इंडेक्स में निफ्टी में 6%, 5-6% के पास या सेंसेक्स में 5-6% के आसपास ही फॉल आया है। तो ऐसे में ये हमारे लिए क्या लेसन लेके आता है? नंबर 1, जनरली आपने मुझे देखा होगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि किसी भी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन यही है। ये तो चलो एक दिन का फॉल है, टूट गया। आपको याद है, जैसा मैंने अभी भी डिस्कस किया,
कि आईटी सेक्टर फंड 80% तक वैल्यू रेट किए हैं। क्या कोई शेयर इतना वैल्यू रेट कर सकता है? जनरली नहीं कर सकता है। और यदि आप पोर्टफोलियो बाई करते हैं, स्टॉक्स का सिलेक्शन 4-5 स्टॉक्स बाई करते हैं, तब तो वो डेफिनेटली इतना नहीं टूटता है। लेकिन जब हम इंडेक्स, सेक्टर इंडेक्स या सेक्टर फंड बाई करते हैं तो वो इतना टूट सकता है। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसमें हम किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। रीजन कि उन्होंने अपना मैंडेट, जैसा कि हमने इलेक्शन में मैंडेट दिया, उन्होंने अपना मैंडेट या अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर बता रखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीएसयू इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा। उस रिस्क को यदि इन्वेस्टर को लेना है तो इन स्टॉक्स में या इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे, यदि नहीं लेना है तो नहीं करे। लेकिन जनरल एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा रोल यही होता है कि हम इस वॉलेटिलिटी से इन्वेस्टर को बचाएं। आप कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत फायदा हुआ है पिछले 1 साल में, 2 साल में, डेफिनेटली हुआ होगा। तो जब भी इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करें, एक बात ध्यान रखें कि एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि एंट्री आपने कर ली राइट टाइम पर लेकिन एग्जिट नहीं किया तो वो गेन आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने देखा 10 से 15% एक दिन में डाउन है। अब लार्ज कैप फंड की बात करें तो निफ्टी 6% टूटा है, लेकिन कई लार्ज कैप फंड 4-5% से ज्यादा नहीं टूटे। यहां तक कि कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जो शायद 2 से 3% ही टूटे हैं। तो आज आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करिए कि आपका फंड कितने परसेंट टूटा है, क्योंकि यही हमें बताता है कि वॉलेटिलिटी आपके फंड में कितनी है। मैं आपके लिए एक काम कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट लगाता हूं, एक्सेल फाइल लगाता हूं, जिसमें आपको यह पता लगेगा कि कौन कौन से फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है या पुअर परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि कल सबने, कई फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने कल निफ्टी और सेंसेक्स से कम जो टूटे हैं, और बल्कि कुछ फंड्स तो ऐसे भी हैं जो कल बढ़े भी हैं। आपको आश्चर्य होगा, जिसमें मैं ये बता रहा हूं 1.43% बढ़ा है आईसीआईसीआई एफएमसीजी फंड। इसमें फंड एफएमसीजी सेक्टर फंड है, और कल आपने देखा एज ए डिफेंसिव लोगों ने यहां पर अपना पैसा पार्क किया है। निप्पॉन जापान फंड 1.30%, निप्पॉन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड 0.78%, एबीएसएल इंटरनेशनल इक्विटी फंड 0.63%, आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड 0.58%। यानी कि इन सब इंडेक्स में एफएमसीजी फंड्स को छोड़कर, बाकी जितने भी फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इंडियन या इंटरनेशनल फंड्स है, इसलिए पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पॉजिटिव रिटर्न हेल्थ केयर फंड्स ने भी दिए हैं, या हेल्थ केयर फंड ने 1.5 से 2% ही टूटा है। तो ये सब सेगमेंट से रिलेटेड फंड है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करें, इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न देखने की जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप ये देखें कि आप किस कैटेगरी का फंड ले रहे हैं, उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है, तभी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या पीसफुल इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। एज ए इन्वेस्टर हम जब म्यूचुअल फंड इनमें बाई करते हैं तो हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जब हम सेगमेंट में चले जाते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन हमारा छूट जाता है और वो सेक्टर एज ए स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस भी होना जरूरी है। बस यही आज का लेसन है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को मैनेज करे या आपके लिए म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करें, कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसे आप क्लिक करके एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी आपके टाइम पर, क्योंकि उस फॉर्म में हमने टाइम स्लॉट भी दिया हुआ है कि किस समय आपके लिए कंफर्टेबल टाइम होगा। उसी टाइम पर हमारी टीम आपको कनेक्ट करके आपके से डिटेल में बात कर सकती है, और आप चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बस मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, जो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो बस आपका सहयोग चाहिए इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।